भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। 19वां क्वेश्चन है, मनुष्य पर ई कचरे के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पारा होता है जो श्वसन संबंधी विकारों और मस्तिष्क क्षति का कारण बनता है। दूसरा स्टेटमेंट है, अर्धचालकों तथा प्रतिरोधकों में पाया जाने वाला कैडमियम किडनी, लिवर और अस्थियों को हानि पहुंचाता है। तो इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट क्वेश्चन है, प्री मानसून मैंगो शॉवर इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो केरला और कर्नाटका का पार्ट है ये प्री मानसून मैंगो शावर। अब आ जाता है इस पेपर का सेक्शन 2 जीके का। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ ओब्लिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स? इसके अंदर आर्टिकल 169 है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में देश में भ्रष्टाचार सबसे अधिक मामले हैं? महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले हैं 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जून 2023 में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करने वाली शक्ति योजना की शुरुआत की थी? कर्नाटका सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 का टूर्नामेंट जीता? हॉकी में मलेशिया को हराया था भारत ने। 7वां क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर में संयुक्त प्रगति यानी कि समावेशी विकास का अभियान शुरू किया था? रीवा। 8वां क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी का 7वां संस्करण अगस्त 2023 में भारत के किस शहर में आयोजित किया था? तो ये चेन्नई शहर में 7वां संस्करण आयोजित हुआ था। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला जिम्नोस्पर्म उद्यान स्थापित किया? उत्तराखंड में है जिम्नोस्पर्म उद्यान। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। 11वां क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया था? 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वयस्क महिला साक्षरता दर 59.3। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 7वां स्थान है। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? अनुच्छेद 51 क। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है। 15वां क्वेश्चन, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के मध्यवर्ती विन्यास पर प्रथम तप्त परीक्षण आयोजित किया, जिसे पावर हेड टेस्ट आर्टिकल के रूप में जाना जाता है? इसरो।
16वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये फंडामेंटल यानी कि मौलिक कर्तव्य है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सर्वेगेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि हमें भारत की एकता, अखंडता और समानता जो है इसके अंदर मूल कर्तव्य में। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय मंत्रालय ने अगस्त 2023 में इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थानीय स्तर पर विकसित ओपन सोर्स उबुंटू पर आधारित एक नए ओएस माया में बदलने का निर्णय लिया? रक्षा मंत्रालय ने। बच्चों को जापानी एन्सेफलाइटिस से बचाने के लिए पहली पूर्ण स्वदेशी भारतीय टीका का क्या नाम है? जेनवेक। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था? 1687 में। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का नेता था? मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ही थे खिलाफत आंदोलन में। तो अब शुरू करते हैं 11 जून का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक हासिल किया? नीरज चोपड़ा, आप सभी लोग जानते हैं। भारत सरकार द्वारा चिन्हित शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वर्ष निर्धारित किया गया? 2026 तक भिखारी मुक्त शहर बना देंगे। तीसरा, सिक्किम की आपराधिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा अंग्रेजी भाषा है सिक्किम की। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क? द एलिमिनेट हार्मफुल बैक्टीरिया। 5वां क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। 6वां, केंद्र युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के से किस शहर को शतरंज ओलंपियाड मशाल प्राप्त हुई? बुडापेस्ट, हंगरी से। ट्रैंक्विलाइजर प्रशांत तक का मुख्य कार्य क्या होता है? चिंता और तनाव को कम करना। पादप कोशिकाओं में मध्य लामेला मध्य पटलिका किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से। मेलानोक्लामिस द्रौपदी का नाम किसके नाम पर रखा गया था? भारत के राष्ट्रपति। भारत के शेष भाग में मनाई जाने वाली सागा दावा की पूर्णिमा का दूसरा नाम? बुद्ध जयंती को सागा दावा की पूर्णिमा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले नवाखाना महोत्सव का क्या महत्व है? धान की कटाई से संबंधित है ये नवाखाना महोत्सव। कवच LTE आधारित तकनीक मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? ट्रेन की ब्रेकिंग प्रणाली को स्वचालित रूप से सक्रिय करके टकराव को रोकना। 13वां क्वेश्चन, यकृत में लौह तत्व की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? हीमोसाइडोरोसिस। 14वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश देने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया था? पाली भाषा में थे। बुद्ध के सारे ग्रंथ पाली भाषा में ही है, उपदेश भी पाली भाषा में दिए थे। 15वां क्वेश्चन, फरवरी 2024 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए नए मौसम उपग्रह इनसैट 3DS। 16वां क्वेश्चन, 1 सेंचुरी इज नाइट एनफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरव गांगुली। 17वां क्वेश्चन, भारत में कौन सा पर्यावरण आंदोलन बांध विरोधी सक्रियता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करने वाले फिनोल घोल की कितनी सांद्रता पर्याप्त होती है? 0.20।
कार्यस्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को अधिसूचित किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। केरल में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 11 तारीख का जो पेपर है उसका सेक्शन 2 अब करते हैं हम। उसका पहला क्वेश्चन है, दलित वर्गों की ओर से पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए? जो पूना पैक्ट हुआ था वो BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। आंतरिक अशांति और मंगोल खतरों से निपटने के लिए किस शासक ने सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की? बलबन। निम्न में से कौन लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे जिन्होंने केसरी एवं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे जिन्होंने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी और मराठा समाचार पत्र। चौथा क्वेश्चन है, किस प्राचीन शासक ने सतीत्व की देवी कणगी की पूजा से संबंधित प्रसिद्ध पट्टिम पंथ की स्थापना की थी? सेनगुट्टवन। पांचवा क्वेश्चन, भारत में गर्म मौसम के दौरान दाब और पवन की स्थिति की क्या विशेषता होती है? निम्न दाब और दक्षिण पश्चिमी पवनें। छठवां क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ द हाईली इरोडेड सरफेस ऑफ द मेघालय प्लेट्यू? हैवी रेनफॉल। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति है? मौलिक अधिकार संविधान के अभिन्न अंग हैं और मौलिक कर्तव्य नैतिक और न्याय संगत दायित्व हैं। 10वां क्वेश्चन, मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? वे संविधान द्वारा सुरक्षित और गारंटीकृत हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? पहली अनुसूची। 12वां क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान भाग की किस बेल्ट में परिपक्व अवस्था वाली जलीय अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक भू आकृतियां पाई जाती हैं? तराई। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। 14वां क्वेश्चन, ऊंचाई का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है। 15वां क्वेश्चन, यूरेसिल की तुलना में DNA में थायमीन की उपस्थिति इसकी स्थिरता में कैसे योगदान करती है? थायमीन मजबूत हाइड्रोजन आबंध बनाता है। 16वां क्वेश्चन, भारत में सरकारी वित्त के प्रस्तुतिकरण के संबंध में संवैधानिक आवश्यकता क्या है? अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुतिकरण करना। 17वां क्वेश्चन, एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? वाटरशेड, जल संभर। 18वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर जनसंख्या का कितना प्रतिशत किशोर पुरुष है? 52.7%। 19वां क्वेश्चन है, बैंकिंग प्रणाली के पुनर्निर्माण पर सलाह देने के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? नरसिम्हा राव समिति। लास्ट क्वेश्चन है, 2001 और 2011 के बीच कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? साक्षरता में वृद्धि हुई है 9.21। फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें इस चैनल पर विजिट करके, और डेली 7 बजे, सुबह 7 बजे डेली एक वीडियो अपलोड होता है। कोई ना कोई पेपर या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन
का पेपर ज़रूर अपलोड होता है 7 बजे। तो आपके लिए किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, ये जो चैनल है आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है।